श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितने लोगों के पास है, और यही उद्देश्य है हमारी श्रीमद् भगवत गीता का। पहले अध्याय में हमने अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख, उनकी दुविधा के बारे में जाना कि कैसे अर्जुन मोह के वशीभूत यानी कि अपनों के प्रति अटैचमेंट में बंधकर अपना कर्म, अपना टारगेट भूलकर वे अपने नेगेटिव थॉट को वास्तविकता का रूप देते हैं और अपने ही विचारों से उत्पन्न हुए भ्रम से हारकर तथा दुखी होकर अपना धनुष बाण नीचे गिराकर विलाप करने लगते हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, और इसी अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि हम कौन और क्या है, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, खुशी क्या होती है, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, और यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का सबसे महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजा, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उसकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय बेवक्त में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के लिए शोभनीय है, ना स्वर्ग देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका तो गलत है। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह शोभनीय नहीं है। ये सही नहीं है कि इस तरह से तुम अपने मन की कमजोरी दिखाओ। श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता यानी कि कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए, और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना यह ठीक नहीं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं। उन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? अपने इन महानुभव गुरुजनों को युद्ध में मारने से अच्छा तो यह है कि मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर ये जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन आगे कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इसमें क्या श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। इसीलिए कायरता रूप दोष से पीड़ित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं अर्जुन आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद हमें यह राज्य तथा जमीन मिल जाएगी, धन धान्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद भी मेरा वह दुख कम नहीं होगा जो मुझे अभी महसूस हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को भी जीतकर अपने वश में करने वाले अर्जुन अब श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये बात स्पष्ट रूप से कहकर चुप हो जाते हैं। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है, और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को युद्ध में जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहीं से आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते हो, और पंडितों के से वचन कह रहे हो। परंतु पंडित लोग यानी कि ज्ञानी लोग ना तो मरो का शोक करते हैं, ना जीवितों का, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, और समय का खेल चलता रहता है। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में बराबर रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा ना ही यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाली होती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और आदि अंत से रहित मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा के इसी स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फट जाता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोड़िए। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते और ना ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई भी कमी नहीं होती। इसलिए ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अदृश्य थे और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में किसी के लिए क्या शोक करना। यहाँ श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि हम कौन और क्या है। हम जन्म से पहले भी एक आत्मा थे और जन्म के बाद भी एक आत्मा है, अर्थात जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा। आत्मा हमेशा और हर काल में रहती है, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और हमेशा ही रहेगी। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूपी ये युद्ध तुमको स्वतः ही प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और कीर्ति खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। युद्ध में आए सभी महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारी कीर्ति करते थे वह अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे और अगर तुम जीत गए तो इस पृथ्वी पर राज्य सुख को प्राप्त करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान मानकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। सबके लिए ज्ञान का, साधना का और साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर हम सब उस पर चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में दृढ़ बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती है। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चित रूप से बुद्धि नहीं होती। यानी कि ऐसे लोगों का उद्देश्य स्वार्थ से भरा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से हमेशा बचना चाहिए। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो।
कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। श्री कृष्ण योग को समझाते हुए कहते हैं, हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो और ऐसा भी नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा ही ना हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ करके जो निष्काम कर्म योगी होता है वह पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल रहने का डर रहता है और इसलिए वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और यदि उन्हें फल मिल भी जाता है तो वे इसी फल में उलझ कर रह जाते हैं। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। आम मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। कर्म के फल का मोह, रिश्तों का मोह, धन ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती है और जितनी बातें होती है उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस समय में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय उसको स्थिर मति कहा जाता है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर जो मन को भी शांत रखे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव, एक ही जैसा देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसा देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे पर दुनिया के प्रति हमारे मन का लगाव नहीं जाता। हे अर्जुन, मोह का नाश न होने के कारण यह दुख देने वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। इंद्रियों को वश में करके तथा भगवान को ध्यान में रख करके जो अपने कर्म या कर्तव्य में ध्यान लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह ईश्वर और अपने लक्ष्यों के करीब हो जाता है। इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति नहीं होती और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सोचने और याद रखने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जो अपनी इच्छाओं को, अपने मोह को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहर की ही नहीं बल्कि हार्दिक और आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अर्थात अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रशंसित कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वे तो हमारे अंदर ही होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती, यानी कि वे स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलने वाली नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषय वासना में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ होता है, वह एक ही इंद्री इस हिंसात्मक पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटाकर अपने वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। बुद्धि हमारी इंद्रियों का सहारा लेती है, इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो सबके लिए रात होती है, उस रात में एक योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है, और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख एक योगी के लिए रात के समान होती है। जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण एक ही जगह ठहरने वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए उसी में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिरमति पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष
संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और प्राणहीन हुआ चलता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। सक्सेसफुल वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपना काम करने में लगा रहता है, और सफलता हमेशा उसी के पांव चूमती है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये सारे लक्षण होते हैं वे उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक ही है कि अगर हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।